ये कहानी मनूल नाम के लड़के की है, जिसे अपने माता पिता के तलाक की वजह से अपने एक रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ता है। मनूल 3 महीने के लिए स्पेन के दूसरे शहर में अपने चाचा हिब्बान के घर रहने के लिए आया था, मगर इसे स्टेशन पर काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है। पाता से दूर आकर वो नाराज था, एक दूसरे को तलाक देने वाले थे। मिनाल जब हुआ उनके घर पहुंचा तो उसे पता चला कि इसके 3 चाचा हैं, जो कि ये तीनों बड़े ही पिलर बाज आदमी हैं। ये लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर उसे 3 महीनों के लिए अलग अलग घरों में रहना होगा। पहले मिनाल हवान के घर में रहने वाला है, अगले ही दिन अपने दुकान में ले गया, जहां सिर्फ लॉन्ड्री ही काम करती हैं, और वो अपने चाचा को औरतों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। मनवाल इससे काम सीख रहा था, पर तभी वहां उसकी बेटी फनासांता आ जाती है, जिसे देखते ही मनूले इसे पसंद करने लगता है। हिब्बान और फोनासांटा के साथ वक्त बिताकर बहुत खुश था, और एक दिन हवान इन दोनों को शहर से दूर घुमाने लेके जाता है, जहां शांति के माहौल में हैवान उन दोनों को पेंटिंग सिखाने लगा। हैवान ने मनूल को कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताता है, और इस खूबसूरती को तस्वीर में उतारने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आया, जिसे देखकर मनवाल और फोन आसांता डरने लगते हैं। वो अजीब सा आदमी अपने आप को भगवान कहता है, और एवान के कहने पर मनवाल ने उसे खाने के लिए उसे एक सेब देता है। फिर भी इसकी अजीब सी बातें खत्म नहीं हुई, और वो फिर से कहने लगा कि मैं गायब होकर दिखा सकता ऐसे ही अजीब व गरीब हरकतें करके चला गया। और फिर हमें अगले सुन में दिखाया जाता है, फोनासांता अपनी मां से डांस सीख रही थी, और सवाल को हो वन कुला के बारे में समझा रहा था, की वजह से मानूवाल कलाकारी के बारे में और कुला की खूबसूरती के बारे में समझना शुरू कर दिया था। पर इस बीच इसका ध्यान फोनासांता की पोसी पर ज्यादा ध्यान था। मिनाल धीरे धीरे फनसांता को और ज्यादा पसंद करने लगता है, और ये बात फोनासांता भी समझने लगी थी, क्योंकि वो भी मनवाल को भी पसंद करने लगी थी। उसी लिए वो दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। उसी बीच फनासांता को लगता है कि मिनाल खुश नहीं है, से बेहतर महसूस कराने के लिए अपना लॉलीपॉप चाटने के लिए दे देती है, और कहती है मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं रह सकती हूँ। इस दिन मनवाल को एक राज की बात बताती है, जिसे वो जानकर हैरान हो गया। फोनासांटा ने बताया कि उनके चचा फोरलैंडो असल में गए हैं। ये बात कोई नहीं जानता हूँ कि घर रहने के बाद अगले महीने मिनाल फरलैंडो के साथ रहने लगा और उनकी बेकरी का काम समझने लगा। हैवान की तरह फोरलैंडो एक कलाकार है और जेलों बजाया करता है। जेल वाओ फोन बजाते देख मनुले को म्यूजिक का जादू सवार हो जाता है। फार ऑल इंडो ने बताया कि जेनस बनने के लिए कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी मेहनत में कोई कमी रह जाएगी तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देती है। फारलांडो का फेस के असिस्टेंट पहलू के साथ चल रहा था और ये बात मनवाल जानता था। फरहान आंदो की पत्नी बेएड्रेस इस बात से नाराज थी। इसका पति काम पे ध्यान नहीं देता है, पर फारलांडो का कहना था कि ये काम इसे खुशी नहीं देता, सिर्फ पीलू से खुशी मिलती है। एक दिन इसका असिस्टेंट पहलू ने बताया कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए फारंदो को छोड़ना होगा। इन दोनों के बीच हो रही सारी बातें मनवाल और फनसांता सुन रहे थे। पहलू के जाने से लैंडो का दिल टूट जाता है और अपनी जान देने की कोशिश की, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। इस शाम जब मनवाल बेएड्रेस के कमरे में आया तो इससे पूछने
लगी कि वे एड्रेस उसे खूबसूरत लगती है या नहीं। मनूल से अजीब व गरीब बातें पूछने लगती हैं। तब मनूल ने फारुलंदो और पीलू के बारे में इसे बता देता है। इस अफेयर के बारे में जानकर वे एड्रेस मिनाल से इस अफेयर को राज रखने का वादा करने के लिए कहती है और फारांडो से नाराज होने की बजाय वे एड्रेस उसे संभालने लगी, जिसके बाद उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी करती है। मनूल एक नई दुनिया देख रहा था और इस दुनिया में उसे फंसांता के साथ खुशी मिल रही थी। इस दिन अचानक इन्हें दो अनजान लोगों को छत पर आते देखा। तब फंसांता ने बताया कि वो अमीलू की बेटी लूली और इसका बॉय फ्रेंड है। वीजा लेकर वहां से भागा है। फंसांता को तब कुछ नजर आया और वो कहने लगी कि मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है। घर की ओर जाने पर इन्हें पता चला कि फारलहांदो की मौत हो गई है। हर कोई परेशान था, मगर उन सब से ज्यादा परेशान बेरीस थी। इसने बताया कि अचानक से जमीन पर गिर पड़े और इसकी मौत ही गई। हिब्बान और इसके बड़े भाई अमीलू ने फर्नांडो को जमीन पर बेहोश देखा। इन्हें समझ आया गया कि दिल का दौरा पड़ा है। सही समय पर अमीलियों से बचाने में कामयाब हो जाता है। इस दिन के बाद मनूल अमीलियों के घर में रहने लगा। अमीलों की बहन मार्गेरिटा मनवाल को पढ़ाने लगी, पर मनूल उसे और अमीलू की पत्नी लूला को परेशान करता रहा। एक दिन मिनाल के पता अंतोनियो का फोन आता है और मनवाल को पता चला कि अब वो इटली में रहते हैं। मिनाल अपने पता को बताया कि मार्गरेट हर वक्त उन पर नजर रखती है, इसीलिए वो परेशान होने लगा है और घर आना चाहता है। मिनाल ने फंसांता को बताया कि जल्द ही इसके पता इसको लेने आने वाले हैं। ये सुनकर फंसांता नाराज हो जाती है। मनूल और फंसांता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि दो कजिन एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। आमलियों के घर में एक कमरा था जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं था, मगर मनवाल इस कमरे में चला गया और उसे पता चला कि ये कमरा असल में अमीलू का क्लिनिक है। इसे क्लिनिक में देखकर खुश हुआ और अपने दूसरे भाइयों की तरह वो भी मनवाल को अपने काम के बारे में बताने लगा। अमीलू एक आंखों का डॉक्टर था जो मनवाल को आंखों में छिपी कुछ समय बाद मार्गरीटा उन पर नजर रखने लगी और उन बच्चों पर चलाने लगी, क्योंकि इसने इन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था। और अमीलू से कहने लगी कि उनके पता यानी कि मनवाल के दादा अंतोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं, क्योंकि वो मनवाल को ही अंतोनियो हैं। मार्गरेटा का कहना था मैं इन्हें और नहीं संभाल सकती, क्योंकि वो दिन भर मरने की बातें करते रहते हैं। था कि उनके पता मिनाल से बात कर के अच्छा महसूस करेगी, उसीलिए उसने मनवाल को अपने पता के पास भेज देता है। मनवाल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और उसीलिए दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फंसांता के अलावा किसी को भी मिनाल के दादा की बातें समझ नहीं आती थीं और फिर ये कहने लगे घर में कई सारे राज है और वो सारे राज परिवार को शर्मिंदा करती है और वो अपन खुद का राज बताने वाले थे, पर इन्होंने बताते हुए अपनी बात बताना भूल जाते हैं। जब इन्हें अपनी बात याद आती है तो इन्होंने बताया कि मैं वर्ल्ड वार का हिस्सा रह चुका हूँ। इस दौरान एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था और इसे मारकर उसी था। वो ये राज बताने के बाद ये कहने लगे कि इन्हें एक ऐसी जगह जाना है जहां वो सुकून की सांसें ले पाए। यही कहकर वो एक सो गए। कुछ देर बाद मनवाल लाड़ी समय बताने लगा और वो ये सोचने लगा कि लूली खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे को पेंट क्यों कर रही है। जब मनूल उसे इसके बॉयफ्रेंड
और ग़िज़ा के बारे में पूछा तो नाराज़ हो गई। अपने बॉयफ्रेंड और ग़िज़ा की बात राज रखने के लिए समझाकर वहाँ से चली जाती, मगर वो ये नहीं जानती थी। इस बीच मनवाल मार्गरीता को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगता है। मार्गरीता से पूछता है, वो सबको बताने लगी कि वो भगवान से बातें हैं। अमीली और इसकी बातें सुनता है तो वो नाराज होने लगता है और इस के पागलपन को छुपाने की कोशिश करता है, मगर मनवाल इसकी बातें सुनकर मजे ले रहा था होगा। पर जब उसने अमीलियो से बहस करना शुरू किया तो अमीलू अपना आपा खो बैठा। अमीलों को इस तरह देखकर मिनाल बुरी तरह डर गया, पर लूली ने समझाया कि इसके पता कभी कभार छुट्टियों वाली हरकत कर बैठते हैं। मिनाल इस अजीब से परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था। अगर ये पागलपन उन लोगों के लिए आम बात थी, वो सब ऐसे बर्ताव करने लगे थे जैसे वहां कुछ हवा ही नहीं है। और अचानक अमीलियों के पता इन्हें अकेलेपन के बारे में कोरिता सुनाने लगे। कबता अमीलों को अपने सामने देख कर इन्होंने बताया कि वो यहाँ इस के आने का इंतजार कर रहे थे। अल्जाइमर रोग की वजह से वो सब कुछ भूलने लगे और वो अपने घर का रास्ता भटक गए, इसलिए इस पार्क में आकर बैठ गए। ने कहा वो जानती थी कि उसके दादा पेड़ पकशियों से प्यार करते हैं, उसी लिए वो समझ गई थी कि वो उसी जगह इन्हें मिल जाएंगे। उस वक्त मिनाल के दादा ने कहा वो समंदर देखना चाहते हैं क्योंकि लगे, मगर अमीलों ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने पता को मारने नहीं दूंगा। ने वादा किया इन्हें समंदर के पास ले जाएगा, और ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। घर जाते हुए अमलियों के पता एक और कहानी सुनाने लगे, और ये कहानी सुनते सुनते ये सब लोग घर पहुंच गए। अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर गया और पहली बार परिवार वाले बहुत खुश थे, और इन सब को देखकर फंसांता के दादा को सुकून मिल गया। सालों की सुकून की सांसें लेने की ख्वाहिश पूरी हुई, और आखिरी ख्वाहिश पूरी होते ही उसी बीच पर ईनाल के दादा की मौत हो गई। इस पूरे परिवार की तरह मनुल भी दादा की मौत की वजह से दुखी था, पर उस वक्त अंतिम संस्कार पर मनुल के माता पिता भी आ गए थे, और तब मिनाल को एहसास हुआ इसके माता पिता के अनेक बाद इस का और फनसांता का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। वो आखिरी दिन था जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि अनंतिम संस्कार के बाद मिनाल अपने माता पिता के साथ अपने घर लौट गया और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।